कि बिहार का जो राजनीतिक डिस्कोर्स है वो नीचे चला गया है कि लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब समाज से ज्यादा मजबूत सरकार हो जाती है। लालू जी कांग्रेस से मिलकर सरकार को चलाते रहे और अब नीतीश जी भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। अब आपका अगर पेपर लीक बंद कर दिया जाए तो आप तो घबरा जाइएगा। ये जो राजनीतिक खेती इन्होंने चला रखी थी कि भैया चाहे कुछ हो जाए, नीतीश लालू वो बंद होने वाला है। कोई भी उससे कुछ भी सवाल कर रहे हैं, वो पलायन रोक देंगे। पूछ रहे हैं कि भैया युवाओं का क्या, तो पलायन रोक देंगे। पूछ रहे हैं कि भैया रोज खाना का क्या, यहाँ पर बच्चे खाने से मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है, तो पलायन रोक देंगे। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। वक्फ बोर्ड बिल जो है पास हो चुका है और देश की तमाम पार्टियां उसके विरोध में खड़ी हो रही हैं, लेकिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जो आवाज़ लगाई है कि भाई वक्फ बोर्ड बिल पास होने से क्या क्या नुकसान हो रहा है लोगों को, जो मुस्लिम वर्ग समुदाय के लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा जो है, जो भाजपा कहती थी आज से 2 महीना पहले, या जो दल भी कहते थे आज से 2 महीना पहले कि प्रशांत किशोर बिहार में कोई मायने नहीं रखते, उसी प्रशांत किशोर के नाम को अब ये लोग माले की तरीके से जप रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान जो है पहुंचाएंगे तो भाजपा का पहुंचा रहे हैं। और वहाँ पर जाति की भी बात आ गई कि सब उच्च कास्ट का जो वोट है वो प्रशांत किशोर काट कर लेके जाएंगे। जब हमने बातचीत किया कि भाई प्रशांत किशोर वक्फ बोर्ड पे बात हुई तो उन्होंने कहा, हमने पूछा भाजपा के प्रवक्ताओं से कि तमाम देश के बड़े नेता गर्दनी बाग आए थे वक्फ बोर्ड के, तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ चील कौवे तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ा गिद्ध भी वहाँ बैठा था। यानी कि प्रशांत किशोर को उन्होंने गिद्ध की संज्ञा से संबोधित किया कि वही जो है इस बार बिहार को डिस्टर्ब करेंगे। क्या कहेंगे विवेक जी, प्रशांत किशोर के बारे में हो रहा है कि बिहार को डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करने के लिए ही बिहार आए हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। एक कहावत है, पूरी नहीं कहूँगा, हाथी चले बाजार। तो प्रशांत किशोर क्या करने आए हैं और क्या नहीं करने आए हैं ये तो 8-9 महीने बाद बिहार की जनता बताएगी। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप तो काफ़ी दिन से इसको कवर कर रहे हैं कि बिहार का जो राजनीतिक डिस्कोर्स है वो नीचे चला गया है। तो अब मैं या जनसुराज हर बातचीत का जवाब दे वो उचित नहीं है। हम लोग यहाँ बिहार की जनता का आवाज़ बनने आए हैं। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि जो भी आप बता रहे हैं, हम लोग बचपन में सुनते आए हुए हैं कि आप जो हैं वो सामने वाले को देखते हैं। आप गिद्ध हैं तो आपको गिद्ध दिख रहा है, आप चोर हैं तो आपको चोर दिख रहा है। सच्चाई ये है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब ये कह के गए कि लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब समाज से ज़्यादा मजबूत सरकार हो जाती है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा अच्छा मापदंड होता है कि सरकार से ज़्यादा मजबूत समाज रहना चाहिए, समाज की मजबूती रहनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि बिहार में समाज जो है वो मजबूर हो गया है। उसकी मजबूरी दिखती है जब उसको दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी काम के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पे असम्मान झेलना होता है। वो बिहार में किसी एक वर्ग के लिए सीमित नहीं है। आप चाहे बिहार में किसी वर्ग से आते हैं, आपकी सबसे बड़ी बीमारी हो गई है कि आप बिहारी कहला रहे हैं। चाहे आप अल्पसंख्यक हों, दलित हों, अति पिछड़े हों, सामान्य वर्ग से हों, आपके जीवन में आपको कुछ करना है तो बिहार से बाहर जाना है, चाहे वो मजदूरी हो या नौकरी हो या पढ़ाई हो या दवाई हो। तो ये किसकी देन है? 40 साल से यहाँ पर जो प्रशांत जी कहते हैं कि लालू नीतीश का राज है, लेकिन इससे भी ज़्यादा योगदान जो इनके बड़े भाई हैं, लालू जी कांग्रेस से मिलकर सरकार को चलाते रहे और अब नीतीश जी भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो इन दोनों के माध्यम से बिहार इतने गर्त में चला गया है। बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या हो गई है। तो अब प्रशांत जी आए हैं, ये बिहार के युवा के लिए जब खड़ा हो रहे हैं तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज बिहार के मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। बिहार के अति पिछड़ों के साथ खड़े होंगे तब भी इनके पेट में दर्द होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सरकार इतनी अहंकारी हो गई है कि बिहार की जनता का नाम सुनकर ये खिसिया से जाते हैं, इनको खिस सी बढ़ जाती है। ये सरकार अब जनता विरोधी हो गई है, बिहार की जनता विरोधी हो गई है। तो उसमें अब ये कुछ भी बोल रहे हैं, अटपटांग बोल रहे हैं, उसका जवाब देना लगता है हम लोग के गरिमा के नीचे है। विवेक सर, आज देश के एक बड़े अखबार ने, बिहार के कल एक बड़े अखबार ने छापा है कि 18% मुस्लिम नीतीश कुमार से नाराज हैं और उसी तरफ तेजस्वी यादव ये खबर को पढ़ के कह रहे हैं कि हमारी तो बल्ले बल्ले। आप किस दृष्टिकोण से इसे देखेंगे?
नहीं, देखिए ये तो यही चाहते ही हैं कि समाज में विभाजन करके, हिंदू मुसलमान करके, जाति करके इन्होंने 40 साल में कुछ किया ही नहीं है। ये वो विद्यार्थी हैं जो 2+2 पढ़े हैं 4, अब उनको अब 1+3 कर दिएगा तो उनको 4 पता नहीं है। 5-1 कर दिएगा 4, तब भी उनको पता नहीं है। तो ये तो एक ही तरीके की राजनीति की है, तो उनको वही दिख रहा है। नीतीश कुमार से बिहार की पूरी जनता नाखुश है। बिहार का बच्चा से लेकर बिहार के बुजुर्ग तक, जिनको 400 रुपया के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, और बिहार की महिलाओं जहाँ पर शराबबंदी के कारण उनको इतना अत्याचार सहना पड़ रहा है, ये सब तो न्यूज़ में फैला हुआ है कि बिहार के बच्चे, बिहार के पुरुष सब जेल में हैं। जितने जेल में हैं वो कौन है जेल में? सारे दलित परिवार के लोग जेल में हैं। महिलाएं जाकर थाना में जाकर उनकी गुहार लगा रही है। तो बिहार में कोई एक वर्ग अब नीतीश से नाखुश नहीं है, नीतीश जी से। बिहार में अब पूरी बिहार की जनता उनसे नाखुश है, और इसका जवाब, करारा जवाब जनता अक्टूबर में देगी। विवेक जी, एक राजनीतिक सवाल और, आप 2 साल से प्रशांत जी के साथ हैं, जमीन की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो लोग आज से 4 महीने पहले तक कहते थे कि प्रशांत किस खेत की मूली का नाम है, भाई हम लोग नहीं जानते हैं, आज वो लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इस बार प्रशांत डैमेज करेंगे। डैमेज किसको करेंगे कोई खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन करेंगे तो डैमेज किसको करेंगे। अब लोग यहाँ तक कयास लगाने लगे कि प्रशांत इतना डैमेज कर देंगे कि हो सकता है कि खिचड़ी की सरकार बन जाए यहाँ पे। देखिए, पहली बात तो प्रशांत जी यहाँ पर किसी को डैमेज नहीं करने आए हैं। प्रशांत जी की लड़ाई किसी से नहीं है। विपक्ष वाले तो सोच रहे हैं ना, सोचेंगे, उनका काम है। उनको आप ये सोचिए कि आपको जब आदत लगी हुई है फ्री का वोट लेने में, अगर मानिए आप वो विद्यार्थी हैं जिसको आदत लगी हुई है कि पेपर मिल जाएगा या कुंजिका मिल जाएगी और एक रात पहले पढ़कर एग्जाम पास कर लेंगे, अब आपका अगर पेपर लीक बंद कर दिया जाए तो आप तो घबरा जाइएगा। तो ये जो फ्री की वोट, और प्रशांत जी जो कहते हैं लालू से डर के भाजपा को, भाजपा से डर के लालू को जो वोट पड़ता आया है, उसकी खेती बंद होने वाली है। ये जो राजनीतिक खेती इन्होंने चला रखी थी कि भैया चाहे कुछ हो जाए, नीतीश लालू, वो बंद होने वाला है। तो इसीलिए वो घबराए हुए हैं। और आपको हम बता दें, प्रशांत या जनसुराज किस खेत की मूली है? प्रशांत और जनसुराज जनता की खेत की मूली है, जनता की उपज है, जनता की पार्टी है ये, और जनता ने मिलकर इसको बनाया है। कोई एक प्रशांत किशोर, कोई एक जाति का आदमी, कोई एक धर्म का आदमी, कोई एक गिरोह का आदमी इसको मिलकर नहीं बना रहा है। बिहार की जनता ने मिलकर इस विकल्प को बनाया है। और 2025 में भी 8-9 महीने बाद चुनाव है, उनको दिख जाएगा, उनको ये दिख जाएगा कि भाई जब विकल्प के अभाव में, अभी तक विकल्प के अभाव में आपको वोट दे रहे थे, डर से आपको वोट दे रहे थे, विकल्प जब उनको मिला और विकल्प मिला के जब वो खुद मिलकर बनाए, वो व्यवस्था मिली, तो जनता का राज आएगा। जदयू के भी लोग ऑफ द कैमरा ये कहने लगे हैं कि प्रशांत किशोर की फैक्टर साबित होंगे 2025 के चुनाव में, मैंने सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पास होगी। आपका क्या ख्याल? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब आप साथ, कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि आप लोग चुनाव की क्या तैयारी है। चुनाव की तैयारी, परीक्षा की तैयारी कौन करता है? लास्ट में जो स्टूडेंट, जो जिसको रट के सवाल कुछ भी आए, जो पढ़कर गए उसी का जवाब देना है। अभी आप, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था। अभी हमारे माननीय तेजस्वी जी का एक इंटरव्यू आया है युवा पर, सवाल कुछ पूछ रहे हैं युवाओं के बारे में, जवाब कुछ दे रहे हैं। सवाल पूछ रहा है कि भैया बेरोजगारी है, पलायन है, तो यहाँ पे इतने युवा हैं। सवाल कुछ पूछ रहे हैं तो युवा के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। उस इंटरव्यू को देख लीजिए। मुझे लगता है कि बिहार की जनता उस इंटरव्यू को नहीं देखी है। बिहार की जनता तो खैर उन्हीं को देख रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी 2014 में उनसे कुछ भी सवाल पूछिए तो वुमेन एम्पावरमेंट, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव जी कुछ भी सवाल कीजिए वो यूथ एम्पावरमेंट कैसे होगा, क्या होगा, इकोनॉमी क्या है, शिक्षा क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। खैर उनसे तो अपेक्षा भी नहीं रखी जा सकती है। जब कोई व्यक्ति अगर गरीब हो, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण पढ़ाई ना कर पाए तो समझ में आता है। लेकिन कोई 2 मुख्यमंत्री का लड़का भारत के बेस्ट स्कूल DPS RK पुरम में पढ़ के अगर 9वां भी पास नहीं कर पा रहा है तो ये समाज की बहुत चिंता की बात है, और दिखाता है कि उनके अंदर, उनके परिवार में पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर किस प्रकार का दृष्टिकोण है। तो जब जो खुद जिस शिक्षा के महत्व को नहीं समझता है, बिहार के बच्चों को क्या पढ़ाएगा, बिहार के युवाओं की क्या बात करेगा। आप मानिए गांधी जी की एक बात करते हैं लोग, खूब गांधी जी की लेकर बात करते हैं। गांधी जी से किसी ने आके पूछा कि
मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है, कहानी बहुत पॉपुलर है, इसको ऐसा कुछ कीजिए कि चीनी खाना बंद कर दे। तो गांधी जी बोले 1 हफ्ता बाद आइएगा। 1 हफ्ते बाद वो आए तो बोलते हैं बच्चे को कि चीनी खाना बंद कर दो। तो बोलते हैं अरे बात 1 हफ्ते पहले बता देते। तो गांधी जी बोलते हैं पहले मैंने स्वयं उस काम को किया तभी तो बता पाऊंगा। तो जो व्यक्ति खुद, जिसकी विद्यालय में कोई रुचि नहीं है, शिक्षा में कोई रुचि नहीं है, इस देश के सबसे बढ़िया स्कूल में जाकर 9वां पास नहीं कर पाए हैं, वो शिक्षा पर कुछ कर दें, बिहार में युवाओं के लिए कुछ कर दें, ये तो हंसने वाली बात है। दूसरा, एक और हंसने वाली बात उस इंटरव्यू में थी, मुझे लगता है इस इंटरव्यू में आप उस इंटरव्यू का लिंक डालिएगा। अगर तेजस्वी यादव जी अगर बिहार में अपराध की बात करते हैं तो ये वही बात हो गई, मतलब हंसने वाली बात हो गई कि कोई सीरियस एक्टर कॉमेडी की बात करे और कोई कॉमेडी एक्टर सीरियस चीजों की बात करे। तेजस्वी यादव अगर बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है तो भाई ये तो आप ही की उपज है। आप जंगल राज थे और नीतीश जी अधिकारी राज चला रहे हैं। आजकल नेटफ्लिक्स में शो चलता है ना, बिहार सीरीज 1 सीरीज 2। सीरीज 1 में आपने जंगल राज किया, यहाँ अधिकारी का राज चल रहा है। ये तो आप ही की देन है, आपके लेगेसी को नीतीश जी ने आगे बढ़ा, आपके चाचा ने आगे बढ़ा। विवेक सर, एक अब अंतिम सवाल ले लेते हैं। पलायन 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 के अब हर नेता की जुबान से, हर पार्टी की जुबान से कि हम भी पलायन रोकेंगे, हम भी शिक्षा देंगे, हम भी। क्या प्रशांत के आने के पहले इनके दिमाग में ये सब नहीं चलता था? चिराग पासवान ने कहना कि हमने हर ब्लॉक में हम फैक्ट्री लगा देंगे, तेजस्वी यादव कहना शुरू कर दिए कि हम पलायन रोकेंगे। लेकिन पलायन रोकेंगे, अब ये शुरुआत इन्होंने की है कहना, लेकिन पलायन किस तरीके से रोकेंगे? प्रशांत किशोर ने जो कॉन्क्रीट अपना प्लान बताया है उस तरीके के ये प्लान नहीं बता रहे हैं, लेकिन अब भाषणों में आने लगा कि प्लान रोकेंगे। जो भी लोग बोल रहे हैं पलायन रोकेंगे, उनसे आप 3-4 बातें पूछ लीजिए जाकर, उसका अगर जवाब दे दें तो मान लें। उनसे पूछ लीजिए कि भैया बिहार का ओवरऑल बजट क्या है, बिहार का फिस्कल डिफिसिट कितना है, पलायन रोकने में आपका कितना खर्च होगा, किस प्रकार से आप रोकेंगे, बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सब 5 जो मूलभूत बातें हैं इकोनॉमिक्स के अराउंड, या आप बोल सकते हैं ग्रोथ के अराउंड, जीडीपी के अराउंड, जीडीपी कैसे बनता है, ये सब सवाल का जवाब दे दें तब तो पलायन रोकेंगे। जब आपको एडिशन ही नहीं पता है तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर पाइएगा आप। तो ये तो पहली बात है, तो बोलने की बात है। दूसरी जो आपने महत्वपूर्ण बात बोली है, जिसमें ये साबित होता है कि बात प्रशांत किशोर की नहीं है, बात जनसुराज की नहीं है। बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार वो जीतने वाले हैं, किसी नेता को नहीं जिताएंगे। ये बिहार की जनता की जीत है। राजनीति का अक्सर लोग मतलब निकाल लेते हैं वोट देना, 5 साल में एक बार जाकर वोट देना। राजनीति वोट देना नहीं है, राजनीति है कि समाज के मुद्दों को हमेशा ऊपर लेकर आना, उभारना, ये है राजनीति। प्रशांत किशोर और जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत जो है कि जो असली जनता के मुद्दे हैं, यहाँ तो आधा टाइम क्या चलता रहता है, इसने रिजाइन कर दिया, इसने ये धारण कर लिया, ये वहां चला गया, ये खोल देंगे, ये तोड़ देंगे, इसी सब पे राजनीति चलती रहती है। होली में ये बाहर निकलेंगे, ये बाहर नहीं निकलेंगे। पहली बार बिहार में 40 साल में बिहार की जनता की जो मुद्दे हैं, बिहार के युवाओं के जो मुद्दे हैं, बिहार के बच्चों के जो मुद्दे हैं, बिहार की महिलाओं को जो मुद्दे हैं, उसको बाहर लाया गया है। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो इस देश का विश्व में अगर देखा जाएगा, जिस राज्य से सबसे ज्यादा पलायन होता है, जहां पर सबसे ज्यादा टैलेंट है, ये इतना बड़ा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द पैराडॉक्स ऑफ बीइंग अ बिहारी, या आयरनी। जिस राज्य में सबसे ज्यादा टैलेंट है, सबसे ज्यादा युवा हैं, उस राज्य में सबसे ज्यादा पलायन कैसे हो रहा है? तो ये सबसे ज्यादा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस मुद्दा को आगे लाने का काम प्रशांत किशोर ने किया है। और असली राजनीति यही है कि बिहार के जनता की मुद्दा को आगे लाएं, अपने बेटे के मुद्दे को, अपने परिवार के मुद्दे को आगे नहीं लाएं। तो ये करने में जनसुराज सफल हुआ है, प्रशांत किशोर सफल हुए हैं, और सबसे ज्यादा बिहार की जनता सफल हो गई है। तो आप तोते की तरह, होता है ना कि जब परीक्षा दे रहे होते हैं तो बगल वाला कोई और सवाल का आंसर लिख रहा होता है और आपको नहीं आता है, तो आप उसका कॉपी करके उसी सवाल का आंसर आप लिख देते हैं। मालूम चलता है तो तीसरा आंसर था, आप दूसरा में लिख दिए हैं। तो अब उसी के चक्कर में जनता, या आप कोई भी उससे कुछ भी सवाल कर रहे हैं, वो पलायन रोक देंगे। पूछ रहे हैं कि भैया युवाओं का क्या, तो पलायन रोक देंगे। पूछ रहे हैं कि भैया रोज खाना का क्या, यहाँ पर बच्चे खाने से मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है, तो पलायन रोक देंगे। तो अब वो तोते की तरह कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट के लिए भी अब आपको बुद्धि विवेक चाहिए, जो आप इनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। इनसे जो अपेक्षा कर सकते हैं
कि भाई गुंडे हो, अपराध बढ़े, बालू माफिया बढ़े, यहाँ पर दंगा फसाद हो, जाति के नाम पर समाज का विभाजन हो, यही लोग करते आए हैं। अब वो परिपाटी बंद हो रही है तो सबको घबराहट हो रही है, लेकिन जनता खुश है और जनता को पता है कि नवंबर अक्टूबर में कौन सा बटन दबाना है और वो बटन दबाना है जनसुराज का। जनता को अब निश्चित तौर पर पता है कि नवंबर में कौन सा बटन दबाना है और वो बटन निश्चित तौर पर जनसुराज का होगा, जैसा कि विवेक कुमार प्रवक्ता हैं जनसुराज के, उन्होंने बताया। बात निश्चित तौर पर सच्चाई है कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा के बाद जनता के जो असली मुद्दे हैं अब वो जनता के सामने आ रहे हैं और इन बड़े दल के नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत की कमान से जो तीर निकल रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। मनोज चतुर्वेदी, पटना।